देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा आज की इस वीडियो में आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए 50 में से। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? इसका आंसर आप में से सभी स्टूडेंट को पता होगा दोस्तों, चंपारण में। हुआ क्या था दोस्तों, चंपारण में जो है ना, वहां पर जो अंग्रेज कर वसूलते थे किसानों से, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, वहां पर 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। इसका मतलब क्या होता है समझिए, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 में से 3 कट्ठा पर जो है किसानों को नील की खेती करना होगा। और ऐसे में आपको पता है दोस्तों, नील की खेती से जो है भूमि, जो खेत की उर्वरता होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो इसी वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान थे। और वहां के किसान थे राजकुमार शुक्ला। उन्होंने दोस्तों गांधी जी से आग्रह किया था कि आकर जो है यहाँ पर हमारी समस्याओं का समाधान करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के जो निजाम थे दोस्तों, वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, ठीक है ना। तो उन्हें दोस्तों काफी मनाया गया, लेकिन वो नहीं माने। तो ऐसे में दोस्तों हैदराबाद को मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, उसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? दोस्तों देश बंधु की उपाधि जो है ये चित्तरंजन दास जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? यह हुआ था दोस्तों लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1942 में। देखिए एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जैक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है। तो कांग्रेस ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। 8 अगस्त 1942 को। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना भारत से, ठीक ना, यही था इसका मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1943 में। अब इसे आप लोग मैच कीजिए। देखिए सीमांत गांधी के नाम से आपको पता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इन्होंने ही जो है भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला, 2 देशों की राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा था। और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक ना, प्रथम एशियाई व्यक्ति है। और भारत के भी ये पहले व्यक्ति है। इनकी रचना गीतांजलि के लिए जो है, साहित्य गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। मोहनदास करमचंद गांधी सही है, और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? इसका रीजन आप सभी को पता है दोस्तों। इस स्थान पर एक घटना हुई थी जहां पर लगभग दोस्तों 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और देखिए असहयोग आंदोलन से दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था, एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 1 अगस्त, ठीक है ना, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों समाप्त कब किया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को यह समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि 4 फरवरी 1922 को दोस्तों यहां पर एक घटना हो गई थी। इसी वजह से जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग की घटना कहां पर हुआ था? दोस्तों ये घटना अमृतसर में हुआ था। एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। कहां पर? अमृतसर में। और देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे
कि जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था। याद कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं। देखिए, 18 मार्च 1919 को दोस्तों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली में जो है ना, एक कानून पारित होता है जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये क्या था दोस्तों? तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट को पता है, इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब उस पर जो है ना बिना मुकदमा चलाए डायरेक्ट जो उसे जेल में डालने का मतलब अधिकार दे दिया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। तो ऐसे में गाइस, एक दो स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब क्रांतिकारी थे। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे दोस्तों सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस वजह से दोस्तों इनको मतलब जो है ना, इनको रिहा करने के लिए अमृतसर में जो है, अमृतसर में जलियांवाला बाग एक प्लेस है, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक ना। और जनरल डायर ने जो है, उन्होंने ये वाले घटना का अंजाम दिया था, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार जिम्मेदार जो है जनरल डायर को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। कहां से हुआ था यह भी पूछा जाता है। तो साबरमती आश्रम से। और समाप्त कहां हुआ था दोस्तों? तो डांडी में, ठीक है ना। और समाप्त कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। टोटल 24 डेज तक ये यात्रा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमों और दोषी सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? सही आंसर आपको पता है दोस्तों, 1919 का रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अब ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना है सी राजगोपालचारी, ठीक ना। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1935 का अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसके नायक थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? इस व्यक्ति का नाम था दोस्तों चेसमफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? सही आंसर होगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? उनका नाम था दोस्तों राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये इजाजत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक डैश के रूप में पहली बार प्रयोग किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों REH डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन
के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों 2023 में, 13 जून 2023 को आपका जो एग्जाम हुआ था बिहार डीएलएड का, उसमें यह पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना? तो 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए, ऑक्टोवियन ह्यूम, ठीक है ना? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये दोनों याद होना चाहिए आपको। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी जी दोस्तों कहां थे? दोस्तों महात्मा गांधी कोलकाता में थे। उस टाइम पे दोस्तों कोलकाता में काफी ज्यादा सांप्रदायिक तनाव था, इस वजह से वहां पर गांधी जी गए हुए थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर 30 जनवरी 1948 होगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आपको पता है दोस्तों, सी राजगोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है, ठीक ना? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? दोस्तों गांधी जी जो है ना, ये जो गोलमेज सम्मेलन था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ठीक ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पे दोस्तों भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चित्तरंजन दास जी। भारत के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की, आगे आप लोग रीड कर लीजिएगा, किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उधम सिंह ने, ठीक है ना? चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है ना? 3 फरवरी 1928 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों ये बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछे गए, टीचर के एग्जाम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद कर लीजिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे दोस्तों? मोहम्मद इकबाल थे, ठीक ना? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दोस्तों दीनबंधु के नाम से विख्यात था, इनका नाम था CF एंड्रयूज, ठीक ना? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार हैं, इनका नाम है दोस्तों महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको क्रमानुसार आपको सजाना है, व्यवस्थित करना है। देखिए यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। ये 1928 को आया था साइमन कमीशन। पूना पैक्ट दोस्तों ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये, ठीक ना? और गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। अभी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। अब आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए। पहले आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 है कहीं पर? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आपको पता है, रॉलेट एक्ट को, ठीक है ना? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक ना? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह गांधी जी के साथ शामिल थे। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों RC दत्त, ठीक है ना? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? दूसरा विभाजन हुआ था दोस्तों मुंबई अधिवेशन
1918 में। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में याद कर लीजिएगा सूरत में। दूसरा मुंबई 1918 में। सो थैंक यू दोस्तों।